नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो बारिशों में उल्टी दस्त होते हैं या किसी भी सीज़न में उल्टी दस्त होते हैं, हमें उन्हें सीरियसली क्यों लेना चाहिए और ऐसे दो कारण जिससे उल्टी दस्त होने से भी जान का खतरा हो सकता है। अब तक बारिशों में होने वाली दो बीमारियां, एक तो डेंगू बुखार और एक दूसरा लेप्टोस्पायरोसिस, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। पर आज का विषय मुझे लगता है इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उल्टी दस्त बारिशों में बहुत कॉमन होते हैं और अगर हम उनको लाइटली लें तो एक साधारण उल्टी दस्त दिखने वाले में भी जान का खतरा हो सकता है। दोस्तों, सावन के महीने में मई की कड़कती दोपहरी के बाद जब बारिशें आती हैं और बारिश की पहली बूंद मिट्टी में पड़ती है तो मिट्टी की सौंधी खुशबू किसी भी वर्षा से या किसी भी बरबरी के परफ्यूम से ज़्यादा अच्छी होती है। पर अनफॉर्चुनेटली अंडर डेवलप्ड मुल्कों में और गरीब देशों में या करप्ट देशों में जहाँ सूएज का पानी पीने के पानी से मिल रहा होता है, उल्टी दस्त बहुत कॉमन होते हैं। और उल्टी दस्त के होने से अगर हम इन्हें लाइटली लें तो दो किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, दो किस्म के कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, जिन पर मैं बात करता हूँ। पहली कॉम्प्लिकेशन क्या आती है कि उल्टी दस्त में जो शरीर से पानी निकलता है उल्टी के फॉर्म में या लैट्रिन में, वो कोई नलके का पानी नहीं होता, वो हमारी बॉडी का फ्लूइड होता है। उसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड्स होते हैं, जिससे बॉडी में पोटेशियम वगैरह की कमी आ सकती है। और पोटेशियम का क्या काम होता है? पोटेशियम हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में, मसल्स के एक्शन पोटेंशियल वगैरह को मेंटेन करने में एक बहुत ज़रूरी काम करता है। और उल्टी दस्त में ये देखा गया है कि पोटेशियम कम होता है और पोटेशियम के कम होने से जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और मरीज़ को बहुत थकान महसूस होती है। और हम केवल मसल ऊपर, बॉडी के ऊपर के मसल, थाई के मसल, फेस के मसल, इसी की बात करते हैं। बट कभी आपने सोचा कि हमारा हार्ट भी एक मसल है और हार्ट के मसल में भी कमज़ोरी आ जाती है और हार्ट के इलेक्ट्रिकल करंट मेंटेन करने में भी पोटेशियम का बहुत बड़ा योगदान है। ये देखा गया है कि पोटेशियम का लेवल जो नॉर्मल 3.5 से ऊपर होता है, अगर वो 2 से नीचे चला जाए या इवन 2.5 से नीचे चला जाए, या ससेप्टेबल लोगों में इवन 3 से नीचे जाने में हार्ट की बीट इरेगुलर हो जाती है। और हार्ट की बीट बहुत ज़रूरी होती है। हार्ट ऐसे पंप करता है, अगर हार्ट का मसल ऐसे ऐसे करके फिब्रिलेट करके करने लगे या पेशेंट को वो आ जाए, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाए, तो मरीज़ उसमें जान गंवा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि पोटेशियम को कम ना होने दिया जाए। और ऐसा हमने प्रैक्टिस में, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कई पेशेंट्स को, उल्टी दस्त वालों को पोटेशियम की कमी हो जाने से जान गंवाते देखा है। इसलिए मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उल्टी दस्त को लाइटली मत लें और जो हमारी पुरानी मान्यता चले आ रही है, जो हमारे माँ, दादी, नानी हमें कहती थी कि शिकंजी पियो, वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि शिकंजी एक कॉम्बिनेशन होता है पोटेशियम का, चीनी का और ये जो है पानी का। तो इससे शिकंजी में नींबू के साथ नमक और चीनी होता है पानी में, और जितना इम्पोर्टेंट नींबू है उतना ही इम्पोर्टेंट नमक है, क्योंकि उल्टी दस्त में पोटेशियम के साथ सोडियम का लॉस भी बहुत कॉमन होता है। और सोडियम के कम होने से अगर परसिस्टेंट रहेगा एक दिन भी, तो उसके अंदर भी ब्रेन में सूजन थोड़ी बहुत आ जाती है, जिससे जो पेशेंट है वो थोड़ा डिसओरिएंटेड हो जाता है और उसको अपनी कमज़ोरी का पता ही नहीं लगता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी उल्टी दस्त हो पेशेंट को
शिकंजी पिलाई जाए, या जो आजकल ORS के नाम से कमर्शियली अवेलेबल सोल्यूशन है वो पिलाया जा सकता है। और इससे पेशेंट का उल्टी दस्त में जो कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है सोडियम और पोटेशियम के कम होने से, उससे बचा जा सकता है। हाइड्रेशन मेंटेन रहती है। और नींबू जो होता है उससे पोटेशियम बढ़ता है, और चीनी से पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन बढ़ती है। तो शिकंजी एक बेस्ट माध्यम है। अगर कभी भी उल्टी दस्त लगे तो आप शिकंजी पिलाइए मरीज़ को, और इतनी पिलाइए कि उसको यूरिन खुल के आता रहे। और अगर उल्टियाँ भी साथ में हैं और इतनी है कि अंदर कुछ नहीं जा रहा, तो IV ग्लूकोज चढ़ाना, जिसको आप बुलाते हैं, IV पोटेशियम देना, IV सेलाइन देना पोटेशियम के साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि मरीज़ जो है उसके अंदर पोटेशियम का लेवल ठीक रहे। तो मेरे इस वीडियो बनाने का मैसेज ये था कि अगर उल्टी दस्त लगते हैं, सिर्फ दस्त है, तो आप घर में फ्लूइड चढ़ा दीजिए, मुंह से दीजिए, मैक्सिमम पोटेशियम देने की कोशिश करिए। अगर किडनी ख़राब नहीं है तो पोटेशियम देने में कोई रिस्क नहीं है। नारियल पानी में पोटेशियम होता है, केले में पोटेशियम होता है, सिट्रस फ्रूट्स जिसमें ये सारे आते हैं, संतरा, मौसमी, इन सब में पोटेशियम होता है। तो आप पेशेंट को ये वाले पोटेशियम कंटेनिंग ड्रिंक्स फ्लूइड्स के साथ दीजिए। लेकिन अगर उल्टियाँ साथ में है और मरीज़ के अंदर कुछ नहीं जा रहा, तो उसमें आपको इंट्रावीनस सेलाइन पोटेशियम के साथ देना पड़ेगा। अब मैंने बात की कि अंदर कुछ नहीं जा रहा, पेशेंट को उल्टियाँ लगी हैं, लूज़ मोशन है, साथ में वॉमिटिंग भी है, तो क्या रिस्क है? पेशेंट का BP लो चला जाएगा। ये दूसरा रिस्क है जो हमारे को देखना होता है इन उल्टी दस्त के मरीज़ों में, कि BP लो ना जाए, क्योंकि गुर्दा एक छाननी है, ये छानती है, हमारे ब्लड में से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स निकाल कर यूरिन बनाती है। लेकिन हमारे को एक लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर ज़रूरी होता है परफ्यूजन बनाने के लिए, कि किडनी अपना काम कर सके। अगर ब्लड प्रेशर 90 से नीचे ऊपर का चला जाएगा तो किडनी काम करना छोड़ देगी, किडनी जवाब दे देगी, हाथ खड़े कर देगी। तो उस कंडीशन में यूरिन बनना बंद हो जाएगा। और अगर यूरिन नहीं बनेगा और किडनी का परफ्यूजन नहीं, और कुछ घंटे भी बीत जाएंगे, तो किडनी जो है एक्यूट रीनल शटडाउन में जा सकती है। हमने बहुत देखा है कि रात भर उल्टी लगी रही, दस्त लगे रहे, मरीज़ हॉस्पिटल में आया तो उसको यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा था। और ऐसे कंडीशन में हमें IV फ्लूइड देने के बाद भी पेशेंट के किडनी फंक्शन एबनॉर्मल होते हैं और यूरिन नहीं आता। इसको एक्यूट रीनल शटडाउन कहते हैं, और इसमें पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। अधिकतर मरीज़ तो डायलिसिस कुछ कराने के बाद किडनी फिर काम करने लगती है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा सेक्शन ऑफ पेशेंट्स भी होता है जो डायबिटिक है, जिनकी किडनी पहले से ही थोड़ी सी कमज़ोर है, वो कई बार ज़िंदगी भर डायलिसिस पर आ जाते हैं, अगर वो बच जाएँ तो हमारे को बारिशों के मौसम में उल्टी दस्त होने नहीं देने चाहिए। और अगर उल्टी दस्त होते हैं तो ये 2 कॉम्प्लिकेशन जो मैंने आपको बताई, एक तो पोटेशियम कम होने की, इस पर ध्यान देना है, और दूसरी जो BP लो हो जाता है उससे बचने की कोशिश करनी है। और इन सब के लिए टाइमली हाइड्रेशन पोटेशियम कंटेनिंग फ्लूइड से बहुत ज़रूरी है। मेरे आज के वीडियो का बस यही मैसेज था आपको। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको अच्छे लगते हैं और आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और इसको लाइक माइंडेड पीपल से शेयर भी कर दो, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।